हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो बीच में कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। अब क्या होता है कि मैं आपको व्हील का एग्जांपल दे रही थी। जो व्हील होता है हमारा, ठीक है, व्हील जब रोल करता है, इसमें आपने देखोगा जब हमारा टायर ऐसे तो राउंड होता है, जब वो चलता है तो आप देखोगे थोड़ा सा स्लाइडली कुछ उसमें डिफरेंस आती है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। ज़मीन का फ़र्क तो हमें खैर दिखता नहीं है, बट ये हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैस। अब लिक्विड्स और गैसेस की वजह से जो फ्रिक्शन बनता है वो क्या क्या है। वी हैव लर्न दैट सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन व्हेन देयर सरफेस मूव रिलेटिव टू वन एंड अदर। अब हमने पढ़ा जो सॉलिड्स हैं वो जी फ्रिक्शन क्रिएट होती है उनमें कब, जब उनके सरफेसेस आपस में मूव करते हैं एक दूसरे के साथ। इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में जाती है, गैस में जाती है, तो वहाँ पे भी एक सॉलिड चीज़ जो है वो फ्रिक्शन, मतलब उसमें फ्रिक्शन होती है। हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट लिक्विड एक्सर्ट्स लेस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये भी देखा गया है जो लिक्विड है उसमें कम फ्रिक्शन होती है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। अब इसमें सबसे पहला है, इन नेचर द बॉडी ऑफ फिशेज इज स्ट्रीमलाइंड सच दैट द एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन द वाटर। अब क्या होता है, आप जो बॉडी होती है फिशेज की वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, सच दैट द एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन द वाटर। उस एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है कि उसमें कम फ्रिक्शन होती है पानी में, मतलब स्ट्रीमलाइन होने की वजह से। व्हेन अ स्विमर स्विम्स इन वाटर ही ट्राइज टू स्ट्रीमलाइन हिज बॉडी एज फार एज पॉसिबल सो दैट ही एक्सपीरियंस लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। अब क्या होता है, जब एक स्विमर भी स्विम करता है, जो कोई इंसान स्विम करता है, वो भी अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करता है। वो क्यों? ताकि वो उसकी बॉडी भी कम से कम फ्रिक्शन पानी में उसको ये कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द बोटमैन मूव्स हिज oars इन द रिवर्स डायरेक्शन और अप्रोचिंग क्लोज टू शोर। अब आपने देखा होगा जो किश्ती चलाते हैं वो उनके पास जो वो डंडा होता है जिससे वो किश्ती चलाते हैं, वो हमेशा उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं जब वो किसी वो किनारे पे पहुंचते हैं, ठीक है। दिस इन टर्न डिक्रीज द स्पीड ऑफ बोट। इससे क्या क्या होता है, एक तो स्पीड कम हो जाती है एंड इट सेफली रीचेज द शोर, और ये आराम से अपने किनारे पे पहुंच जाते हैं। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑफर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ये इसलिए क्योंकि पानी में बहुत कम फ्रिक्शन होती है एंड हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द बोट। इससे क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है बोट को ऐसे ही रोकना, क्योंकि फ्रिक्शन ही चीज़ों को रोकती है ना। तो जब फ्रिक्शन कम होगी तो इसलिए हमें खुद से उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इट इज़ फॉर द रीजन दैट बिग शिप्स फायर देयर इंजन इन रिवर्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू स्लो डाउन और कंपेयर टू द सॉलिड। सिमिलरली द गैसेस exert least force of friction as compared to the solids और liquids। अब क्या है कि अब हम देखना है कि गैस जो गैसेस है वो सबसे कम करती हैं फ्रिक्शन, मतलब सब ऐसे वाटर और सॉलिड के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो कम ये करती हैं, मतलब फ्रिक्शन उनमें कम फ्रिक्शन होती है। तो एट द कॉमनेस्ट लिक्विड इज वाटर एंड कॉमनेस्ट गैस इज एयर, देयरफॉर वी विल डिस्कस फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। अब हमें पता सबसे कम जो कॉमनेस्ट लिक्विड का फॉर्म है वो पानी है और गैस का जो है वो हवा है। तो इसलिए जो हमें डिस्कस करना है फ्यूचर का ये फ्रिक्शन का अबाउट वाटर में क्या होता है और एयर में, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आया नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। अब पानी की वजह से जो फ्रिक्शन होती है, बिफोर वी डिस्कस द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर लेट अस नो अबाउट द स्ट्रीमलाइन शेप। अब स्ट्रीमलाइन हमने पीछे बोला, स्ट्रीमलाइन एक्चुअली एक शेप होती है, ठीक है, द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड और वाटर और एयर और वाटर कैन फ्लो ईजिली। मतलब ऐसा शेप जैसी मछलियों की शेप होती है जिससे ईजिली पानी और हवा में वो चल सके। ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। मतलब जो शेप से में सबसे कम फ्रिक्शन होती है उसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ शिप्स एंड बोट्स इज स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विच मूविंग थ्रू वाटर वाइल मूविंग थ्रू वाटर। अब जो हमारी बोट्स और शिप्स होती हैं उनको ऐसे तैयार किया जाता है, उनको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि उनमें फ्रिक्शन कम हो जब वो पानी में तैर रही हो। इन नेचर द बॉडी ऑफ फिशेज इज स्ट्रीमलाइन, जो हमने पीछे भी अभी पढ़ा कि ये फिशेज की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है।
और स्विमर की वो भी अपनी स्विम के टाइम अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करता है। द बोटमैन, और ये जो हमने अभी पीछे सारा पढ़ा ये वही सेम है। अब हम देखना फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज सो स्मॉल दैट वी हार्डली फील इट, बहुत कम होती है जो हम कभी भी मतलब बहुत कम फील करते हैं। हाउएवर फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो द फ्रिक्शन। अब कुछ हम एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि फ्रिक्शन हवा में है। टेक अ फुल शीट ऑफ पेपर एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन from the level of your hand. Record the time in which the sheet of paper reaches the ground level. Now, crumble the sheet in form of a ball and allow it to fall down from the level of your head. You will notice the crumble ball quickly reaches the ground level. Now, why? अब ये बोल रहे हैं पहले आप एक पेपर पकड़ो, सीधा खुला हुआ पेपर पकड़ो, उसको नीचे छोड़ दो और देखो उसको कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। फिर आप उसी पेपर को पकड़ के क्रश करो, बॉल जैसा बनाओ और फिर उसको फेंको, तो देखो वो कितना टाइम लगेगा। और देखोगे आप कि वो जो क्रम्बल या हमने जो बॉल जैसा बनाया है पेपर का वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा ज़मीन पे। इट इज़ बिकॉज व्हेन द शीट इज़ फ्लैट, जब ये इसलिए है क्योंकि जब शीट फ्लैट होता है, इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, विच एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है, ड्यू टू एयर एंड हैंस शोन डाउन, और उसकी हवा की वजह से उसमें फ्रिक्शन लगती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा आहिस्ता नीचे आता है। हाउएवर व्हेन द शीट इज crumbled in the form of ball, it has very small surface area। अब जब हम उसको छोटा बॉल सा बना देते हैं तो उसका एरिया भी कम हो जाता है। द स्मॉल सरफेस एरिया एक्सपीरियंस लेस फोर्स, और उसी कम एरिया की वजह से कम फोर्स लगती है जो हवा में होती है, और इसी वजह से वो क्विकली पहुंचता है नीचे। अब हमें देखना है बेनिफिट्स ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेनिफिट्स क्या क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन